हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त एन्जॉय कर रहे होंगे और आपका वेकेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम से घर पे एन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये समय फिर नहीं मिलता है, क्योंकि 1 साल बाद ये समय आता है। हर 1 साल के अंतराल में ये देखने को मिलता है। फिर आप एक स्टेज पर पहुँच जाएँगे कि ये समय आपको मिलेगा भी नहीं। तो अभी एन्जॉय भी करिए और साथ-साथ जो बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ाई है, तो वो पढ़ करते भी रहिए, ठीक है? चलिए, तो मैं आज आपको बता दूँ कि हमारा जो वेकेशन टॉपर कैंप 55 सीरीज़ है, उसका आज डे 17 है। डे 1 से लेकर के डे 16 तक अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आप फ़ॉलो करेंगे तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। हालाँकि आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे पहले लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं, वो आज डायरेक्ट इस लेक्चर से समझ में आएँगे, क्योंकि मैं आज क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ज्योमेट्री हमें क्यों पढ़ना है, क्या इसका लॉजिक है पढ़ने का। देखिए, तो डे 17 है, ये आपके सिंह सर नज़र आ रहे हैं आपको, और ये है बेटा मेरा चैप्टर का नेम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है, और इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को जनरली मिल जाता है, और एक मल्टीपल चॉइस भी देखने को मिल जाता है बेटा। तो 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, कभी-कभी एक मल्टीपल चॉइस ही आता है केवल। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी भी है मल्टीपल चॉइस, अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कभी-कभी मल्टीपल चॉइस ही पूछे जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद हम समझेंगे कि बेटा क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? हालाँकि आपने 9th क्लास में थोड़ा-सा ये समझा था, लेकिन मैं यहाँ पर फुल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर बेटा मेरा रहने वाला है कि डिस्टेंस फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये भी बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में यहाँ तक की चीज़ें कवर हो जाएँगी, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें कवर हो जाएँगी, याद रखना, ठीक है बेटा? फिर उसके बाद है हमारा सेक्शन फ़ॉर्मूला, फिर इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं बेटा? तो सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगल का, वो रहने वाला है। हालाँकि बोर्ड एग्ज़ाम में वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बेटा हम फाइंड करेंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बहुत तरीके के मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के इसमें मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा हमारे चैप्टर के बारे में, क्या चैप्टर है, कहना चाह रहा है हमारा। चलिए, सबसे पहले तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसको एक और नेम से जाना जाता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का स्टडी किया जाता है, इसी ब्रांच को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा। और इसमें क्या यूज किया जाता है? यूजिंग अ कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझेंगे। यानी कि बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके ही हमें इस ब्रांच की स्टडी की जाती है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? यूज्ड इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, रॉकेटरी, स्पेस फ्लाइट, describe positions of object, location of air transport, मैप प्रोजेक्शंस etc। इन सारी चीजों को समझने के लिए बेटा हमें क्या समझना पड़ता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जैसे अपने घर पर बैठे हुए हो, फिलहाल यहाँ पर आपका घर है, और यहाँ है बेटा आपका जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय। आपको कैसे पता है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है? आपको ये क्यों नहीं पता कि मुझे यहाँ जाना है? आपको क्यों नहीं लगता कि मैं इधर चला जाऊँ फिर भी नवोदय विद्यालय पहुँच जाऊँगा, अपने नवोदय विद्यालय, या फिर इधर क्यों नहीं जा सकता मैं? इधर ही क्यों जाना है? तो यही चीज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको समझ में आएगी कि मैप के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ है, उस पर हर चीज़ को मैपिंग के अकॉर्डिंग ही लोकेट करके दिखाया गया है, और उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि बेटा ये जेएनवी अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और आप यहाँ पर हो, तो फिर आपके पास जाने के लिए डायरेक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम ने ये बता दिया कि आपका जेएनवी यहाँ पर है, तो फिर आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप अपने नवोदय विद्यालय नहीं पहुंचेंगे। बात क्लियर है? सर मुझे कैसे पता चला? तो बेटा मैप पर जो है हर चीज को लोकेट करके बताया जाता है कि ये चीज यहाँ पर है, और मैप पर जब हम यूज करते हैं तो बेटा 2 वर्ड देखने को समझ में आते हैं, एक्स और वाई।
एक्स और वाई ग्राफ पेपर पे दर्शाने के लिए मैप तभी बनाया जाता है जब मेजरमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम से होकर के आता है। तो ये एक्स वाई क्या है सर? तो यहां से आगे बढ़ के तब आपको समझ में आएंगी चीजें, सर ये एक्स वाई क्या है। अब यहां पर देखिए कुछ नई चीजें दिख रही हैं और कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा। ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर मार्क्ड इन इक्वल यूनिट पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिवली इन अदर डायरेक्शन। द पॉइंट फ्रॉम विच द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड ओरिजिन। कार्टेशियन सिस्टम को समझने के लिए बेटा आपको एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। मैंने अभी अभी देखो आपको ये मार्क करके दिखाया था। तो बेटा एक्चुअल में जो आपकी पोजीशन दिखा रहा है वही मेरा ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से मैंने डिस्टेंस अपने जेएनवी का देख लिया। आप बोलेंगे सर मेरा जेएनवी 70 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, डिस्टेंस भी पता चल गया। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला भी इसी टॉपिक में है हमारे आगे। तो ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। फिर देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक चीज बताया, रेने डेस्कार्ट्स एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बताया, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड। देखो वैसे तो आपको पूछा नहीं जाता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्कवरी किसने किया था, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि रेने डेस्कार्ट्स ने ये चीजें स्टार्ट की थी। इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है ये आपको पता है, अर्थ भी एक प्लेन है, ये बोर्ड भी एक प्लेन है। बात समझ में आ रही है बेटा? आपकी बुक का एक पेज भी प्लेन है। तो प्लेन पर किसी चीज को लोकेट करके दिखाना है तो फिर उन्होंने क्या बताया, परपेंडिकुलर लाइन मे बी इन एनी डायरेक्शन एज सो इन द बिलो। तो दो लाइन मैंने परपेंडिकुलर बनाई बेटा, देखो अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही होंगी, देखो इस तरीके से भी परपेंडिकुलर हो सकती है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक तरीका ये भी है और इसी तरीके को उन्होंने यूनिक मानते हुए हमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है। अब यूनिक क्यों माना, इन्होंने बोला कि सर इसमें जो दो लाइन परपेंडिकुलर एक प्लेन में बनाई गई हैं, एक तो इसमें हॉरिजेंटली है और एक है सर परपेंडिकुलर, या इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, वर्टिकली। एक वर्टिकली लाइन है और एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो इसको यूनिक सिस्टम बोला कि इसी को हम स्टडी करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर ये ईच अदर तो है, बट हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में अगर बात करेंगे तो ऐसा प्लेन रखना पड़ेगा तब हमें समझ में आएगी कि ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है। लेकिन हमारा प्लेन तो ऐसे ही होता है, अर्थ तो हमारा ऐसे ही है, ऐसे अर्थ है तो उस पर फिर इसको वर्टिकल बोला गया, इसको हॉरिजेंटल बोला गया। बात क्लियर समझ में आ रही है? आपके पास परपेंडिकुलर लाइन किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा रेलवे सिस्टम आपको पता है, रेलवे में क्या होता है बेटा, कितने डायरेक्शंस होते हैं, देखो कैसे डिसाइड किया गया है। ये 4 डायरेक्शन तो सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। इसके बाद फिर देखो एक लाइन ऐसे बनाई जाती है बेटा, ये मैं रेलवे के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि रेलवे में डायरेक्शन इसी तरीके से यूज की जाती है। अभी देखो कितने डायरेक्शन हो गए। अब बेटा इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं बेटा साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं बेटा साउथ ईस्ट। कितने डायरेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेलवे में बेटा 8 डायरेक्शंस को पढ़ाया जाता है, वहां पर 4 डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं की जाती। तो ये भी आपस में इस तरीके से परपेंडिकुलर है। इसको मैंने क्या बोला था, नॉर्थ ईस्ट बोला बेटा, इसको क्या बोला बेटा, साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट और इसको साउथ ईस्ट। तो परपेंडिकुलर अब समझ में आया, प्लेन को इन्होंने ऐसे भी डिजाइन किया अपने आप में। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊं तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइंस हमको दी जाएं और इसके बीच में ही हमें किसी भी चीज को लोकेट करके दिखाना है, उसका लोकेशन बताना है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन सिस्टम। अब आगे बात करता हूं तो बेटा टॉपिक तो वही कार्टेशियन सिस्टम रहेगा क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो देखिए, बट इन दिस चैप्टर वी विल टेक हॉरिजेंटल एंड अदर लाइन इज वर्टिकल। केवल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बारे में ही हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये भी क्लियर हो रहा है, फिगर में दिखाया गया है। तो ये है बेटा मेरी हॉरिजेंटल लाइन, आ रहा होगा समझ में, और ये है मेरी वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया? तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है बेटा, इसको ही बोलते हैं हम ओरिजिन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर है?
एक्स डैश ओ एक्स यानी कि ये एक्स डैश ओ एक्स ये हो गई बेटा, और एक है वाई डैश ओ वाई आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ये सारी कहानी एक प्लेन के अंदर हो रही है, ये पूरा प्लेन पर बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। ये है आपका कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए जरा, दीज टू लाइंस आर कॉल्ड रेफरेंस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी ये दो लाइन दिखाई गई हैं, मैंने आपको क्या बोला, दो लाइन नहीं हो सकती, बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइन हो सकती हैं। हमने एक यूनिक पेयर लिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन का, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, बाकी और भी तरीके से लाइंस बनाई जा सकती हैं, उनसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या बोला है कि ये जो दो रेफरेंस लाइन दे रखी हैं, किसके रेफरेंस के लिए, कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट के बारे में ऑर्डिनेट और एब्सिसा भी बताऊंगा वो क्या होते हैं, बट कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में ये रेफरेंस लाइन हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें बेटा एक्सिस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, और बेटा वर्टिकल लाइन वाई डैश ओ वाई को बोला जाएगा वाई एक्सिस। इसका मतलब ये तो हो गया बेटा मेरा वाई एक्सिस, और ये हो गया बेटा मेरा एक्स एक्सिस। तो सर ये एक्सिस क्या होते हैं, मतलब ये हो गया बेटा, जब आप अपने ग्लोब की स्टडी करते हो ज्योग्राफी में, तो एक्सिस बताया जाता है वहां पे। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दो एक्सिस हम लेते हैं तभी हम किसी की लोकेशन को देख पाते हैं। चलिए सर एक्सिस भी समझ में आ गया, फिर आगे क्या समझना है सर, तो ये एक्सिस क्या करते हैं सर, एक्सिस की कहानी समझिए। ये एक्चुअल में जो आपको समझना है वो ये कार्टेशियन सिस्टम है। सबसे बेहतरीन तरीके से इस कार्टेशियन सिस्टम से आप चीजें समझ पाएंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, आपको नजर आ रहा है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ गया, दोनों चीजें बताता हूं बेटा। देखो, जब आप एग्जाम में अपियर होते हो तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो करेक्ट करके आओगे या रॉन्ग करके आओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरीके से समझिए, हर चीज का एक अपोजिट वर्ड होता है। पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होगा, लेकिन वो नेगेटिव मिलेगा कैसे, राइट है तो रॉन्ग भी होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं, तो अपोजिट वर्ड है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है बेटा, तो एक को बोला जाता है पॉजिटिव और एक को बोला जाता है नेगेटिव। एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए वो दोनों। कैसे पता करेंगे कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, इस चीज को ही डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम में रेने डेस्कर्ट्स ने यह भी बताया था कि अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हुआ हूं, ओरिजिन पर खड़ा हुआ हूं, तो ओरिजिन से खड़ा होकर के मुझे यह देखना है कि अगर मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जाना है तो बेटा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। किसका है ये एक्सिस, एक्स एक्सिस का है, तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है मेरी पोजीशन से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, तो बेटा वो हो जाएगा क्या, मेरे लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आप बोलेंगे सर आप अभी इधर चेहरा करके खड़े हो तो ये राइट ये लेफ्ट, एग्जैक्ट। अगर मैं ऐसे हो गया तो ये मेरा राइट है, ये पॉजिटिव, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा नेगेटिव। बात क्लियर समझ में आ रही होगी, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बता दीजिए मुझे, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीजें। उसके बाद क्या होगा सर, बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो बेटा इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। सर आप झीने पे ऊपर चढ़ते हो ना, सीढ़ी पे, छत पे जाने के लिए ऊपर जाते हो पॉजिटिव, फिर आप नीचे आते हो नेगेटिव, ऊपर जाते हो पॉजिटिव, नीचे आते हो नेगेटिव। क्लियर हो गई। तो बेटा ये डायरेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। सारे ही डायरेक्शन यानी कि साइन कन्वेंशन बेटा इस ओरिजिन से ही होता है, ये आपको याद रखना है। पूरा कार्टेशियन सिस्टम इस ओरिजिन से ही जनरेट हुआ है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि ये थी बहुत बेसिक सी चीजें और ये आपको आना बहुत जरूरी था। ये नहीं आता तो चीजें फिर दिक्कत हो जाती है आपको। अब देखिए जरा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे बेटा। कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में समझते हैं। जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस से मेजर किया, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। और एब्सिसा को ही बेटा बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये याद रखना है आपको, एक्स एक्सिस। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये याद रखना।
फिर सर ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है बेटा, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, ये भी याद रखना। अब ये भी पॉजिटिव हो सकता है सर, ये भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों केस रहेंगे। तो बट ऑर्डिनेट जो होगा वो वाई एक्सिस होगा और एब्सिसा जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा। लेकिन ये जो लाइन लिखी है सर, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे तो वाई एक्सिस यूज किया जा रहा है और यहाँ पर एक्स एक्सिस। बेटा ये बता रहा है कि अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से मेजर किया जाए, देखो ये मेरा वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से मैं कितना डिस्टेंस पर हूं? सपोज ये देखिए, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये मेरा वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से मेरा यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? यही तो है। और यही तो है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स पर में, एक्स एक्सिस पर में कितना यूनिट चला? तो बेटा ये तो मुझे ए नजर आ रहा है। तो बेटा एक्चुअल में वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस देखा जाता है वो एक्स की वैल्यू होती है। और अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखता हूं, जैसे देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां से मैं यहां की तरफ गया, तो ये जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ चला गया बेटा, ये क्या है? बी है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है बेटा वाई का, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स का। बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब देखिए जरा यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो आपका बेटा क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। मेजर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई के पैरेलल आपको मेजर करना है। फिर से समझिए, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। बेटा अगर इस तरीके की लाइन है तो वो वाई के पैरेलल हो गई, और जो वाई के पैरेलल होती है, वाई के पैरेलल होती है, वही वाई का डिस्टेंस देती है। ध्यान से समझिए, मेजर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही मेजर किया जाएगा। मतलब यहां पर पहुंच जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, लेकिन ये डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है? ये सारे डिस्टेंसर एक्स एक्सिस से मेजर हो रहे हैं। बात तो समझ में आ गई होगी मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं। सारे डिस्टेंस, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है ना, अगर इस पॉइंट पर आ गया तो एक्स एक्सिस से कितना दूर, इस पॉइंट पर आ गया एक्सिस से कितना दूर, यहां पर आ गया तो एक्सिस से कितना दूर हूं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि अगर एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है तो y से कितना दूर है वो देखना है, y की वैल्यू पूछी जा रही है तो x से कितना दूर है वो देखिए, तो वो एक्चुअल जो मेजरमेंट आपको मिलेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, याद रखना। आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे मेरे पास जो p पॉइंट है, अगर इसके डिस्टेंस नहीं पता लेकिन कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, 7,8 है। बेटा कभी भी याद रखना, x जो लिखा जाता है वो पहले होता है, y जो लिखा जाता है वो बाद में होता है। x, y की फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। x को मैंने आपको क्या बताया था बेटा? एब्सिसा होता है, तो x की वैल्यू आपको 7 नजर आ रही है, तो 7 मेरा एब्सिसा हो गया। y की वैल्यू क्या नजर आ रही है बेटा मुझे? तो वो 8 नजर आ रही है, वो मेरा ऑर्डिनेट हो गया। तो आगे चल के याद रखना, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन नहीं आता बेटा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाऊं मैं। ये बेटा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, जो आगे लिखा जाता है, बाद में जो लिखा जाता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब यहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये उम्मीद करता हूं यहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एक्स कॉमा वाई क्या होता है ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एक्स कॉमा वाई क्या होता है? इसमें ये होता है बेटा एक्स का वैल्यू, या एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे इसको, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलेंगे बेटा वाई का वैल्यू, तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, यहां तक की चीजें क्लियर हैं? चलिए, अब आता है बहुत जरूरी चीज, क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वाड्रेंट क्या होता है? वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट। ध्यान से समझिए, एक्सिस बोला है, एक्सिस मेरे पास होते हैं दो बेटा, दो एक्सिस होते हैं सर मेरे पास। एक एक्सिस को बोलते हैं सर हम एक्स एक्सिस, और एक को बोलते हैं सर हम वाई एक्सिस। दो एक्सिस हैं मेरे पास। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यहां तक बताइए। दो एक्सिस सर एक दूसरे को कट करते हैं, तो टोटल कितने पार्ट्स में इसने प्लेन को डिवाइड किया है? सर ये आगे कितना भी जा सकता है, ये कितना भी जा सकता है, ये कितना भी जा सकता है, पूरा प्लेन, पूरा प्लेन बेटा केवल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा प्लेन, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। जब इनफाइनाइट है तो जितना भी बड़ा प्लेन होगा वो केवल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए 4 पार्ट में हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया बेटा, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये फोर्थ हो गया। सर ये कैसे आपने काउंटिंग किया है?
ये काउंटिंग ऐसे क्यों किया है? ये काउंटिंग ऐसे क्यों किया है? बेटा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंटिंग करते हैं, उसका रीजन समझिए क्या है। यहां पर जो होता है, अभी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। वैसे अभी यहां पर केवल थोड़ी देर के लिए दिमाग में ये सेट करिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आपको काउंट करना है, क्योंकि मैं अभी आपको सारी चीज बताऊंगा, प्लस माइनस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब इस क्वाड्रेंट के आगे देखता हूं मैं जरा क्या है। चलिए, यहां पर साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, इसी से आपको समझ में आएगा कि बेटा पॉजिटिव क्यों लिया जाता है। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यह है कि जो मेरे पास होता है वो एक्स एक्सिस होता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और उसके बाद एक होता है वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में ध्यान से समझना, अगर मैं ओरिजिन से, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से इस साइड में जा रहा हूं तो बेटा आपको पता है ये जो होता है वो पॉजिटिव कैसा होता है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये भी आपको पता है। अगर मैं ऊपर जाता हूं यहां से ऐसे, तो इसको बेटा मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलता हूं, ये भी आपको पता है। बात तो सही है सर। तो फिर मैं एक्चुअल में इस पॉइंट से अगर इधर जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव, ऊपर जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक या पहले क्वाड्रेंट में आप किसी भी पोजीशन पर होंगे, आपकी दोनों ही वैल्यू कैसी होंगी बेटा, पॉजिटिव होंगी। इसीलिए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बोला गया जिसमें दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं। बात क्लियर हो गई। अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक्स आता है। अगर एक्स ने अपना साइन चेंज कर दिया किसी दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के बाद, तुरंत जाने के बाद, तो बेटा फिर वो मेरा सेकंड हो जाएगा। अब मैं यहां से अगर इधर आता हूं तो एक्स का साइन कैसा है, ये देखो गलत लिखा हुआ है, एक्स यहां पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां पर एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और इधर जाने के बाद ये एक्स हो जाएगा नेगेटिव। तो सर इसीलिए मैंने तो इसको सेकंड बोला है। एक्स जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है, और अगर उसने अपना साइन चेंज किया तो इसका मतलब वो डायरेक्शन चेंज करते हुए जा रहा है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वो डायरेक्शन बेटा मैंने यहां से यहां, इसका मतलब है एक्स मेरा यहां से जाते 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 यहां आ गया, यहां आ गया। और यहां आते हुए मैंने देखा कि बेटा यहां पर ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होगा, आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, इधर आने पर ये नेगेटिव होता है, इसीलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट समझ में आ गया, नेम क्यों दिया है, क्योंकि एक्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। यहां एक्स चेंज नहीं हो रहा है, देखो यहां पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये इधर ही जा रहा है ना, अपोजिट जाना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। फिर मैं बात करता हूं यहां से यहां आने के लिए, तो एक्स तो अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव है। इस बार बाई ने भी डायरेक्शन चेंज किया और बाई भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, इसीलिए इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया। बात समझ में आ चुकी है। अब जब यहां से निकल पड़ा है तो लौट के थोड़ी आएगा इधर, ऐसे ही तो काउंटिंग बढ़ती जाएगी आगे। तो ये बन गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर यहां जाने के बाद बेटा वो यहां आ गया, ये बन गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको समझ में आ गया सर एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन क्यों किया गया है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर ये मेरा ओरिजिन है, ध्यान से समझना, ये मेरा ओरिजिन है, तो आपने भी एंगल सिस्टम नहीं पढ़ा है, मैं एंगल थोड़ा सा बता देता हूं। अगर एक व्यक्ति यहां से जा रहा है, यहां पहुंच गया, तो यहां से लाइन मिलाने के बाद देखो कुछ ये लाइन मिला दिया, तो उसने कुछ डायरेक्शन जो है वो एंगल की फॉर्म में भी मेजर किया है, एंगल के फॉर्म में भी उसने कवर किया है। तो बेटा ये एंगल जो होता है यहां पर पॉजिटिव होता है, अगर ये नीचे की तरफ आ जाता तो बेटा ये एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाता, इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट नहीं किया है। एंगल पॉजिटिव, एंगल भी एक डिस्टेंस है, एंगल भी क्या है, एक डिस्टेंस है। अभी आपको ये 11th में बहुत अच्छे से मिलेगा, इसको रेडियन में जो है स्टडी किया जाता है इस एंगल को, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलो बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा बेटा कि सर यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें देखिए जरा क्या लिखा है नीचे पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0 होता है। बात क्लियर है सर, जब मैं कोई डिस्टेंस चला ही नहीं हूं, किसी भी एक्सिस की तरफ गया ही नहीं हूं, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट कहां से आएंगे, कहीं नहीं गया ना मैं, गया नहीं तो फिर सिंपल है सर, मेरा जो डिस्टेंस है वो 0,0 ही रहेगा। सेकंड पॉइंट, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। देखो जरा ध्यान से, एब्सिसा जो होती है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ
एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस अगर आपसे पूछा जाए ऑन वाई एक्सिस ऑलवेज जीरो होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये वाई एक्सिस है और इस पर मुझसे ये पूछा गया है कि इस जगह पर एक्स का वैल्यू क्या होगा। अरे भाई, ओरिजिन से चला हूं, किस डायरेक्शन में चला हूं, वाई डायरेक्शन में चला हूं सर, तो फिर एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, एक्स से तो चला ही नहीं मैं, किस पे चलाऊं, केवल वाई पे चलाऊं, और वाई पे कितना चलाऊं, वाई डिस्टेंस, तो एक्स पर क्या चलाऊं, जीरो चलाऊं। इसका मतलब बेटा यहां पर ऑलवेज, नीचे भी जा सकता हूं मैं, नीचे भी जा सकता हूं, जब तक मैं केवल वाई एक्सिस पर चलूंगा, एक्सिस यानी वाई की खुद जो एक्सिस वाली लाइन है, तो फिर मैं एक्स पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूं, केवल किस पर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं बेटा, मैं वाई एक्सिस पर। तो यहां पर एक्स हो जाता है जीरो। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से देखना चाहता हूं कि अगर मैं केवल एक्स एक्सिस पर चलता हूं, मैं वाई पर गया ही नहीं कहीं पे, तो फिर वाई पर डिस्टेंस कहां से आएगा, जब मैं वाई पर चला ही नहीं, मैं केवल एक्स पर चला हूं। तो बेटा एक्स पर चला हूं तो फिर एक्स का तो कुछ एग्जिस्ट करेगा, बट वाई जो है वो जीरो हो जाएगा ऑलवेज। जैसे यहां पर एक्स जीरो हो रहा है, ऐसे ही तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये माइंड में एकदम से फिट कर लीजिए। सर ऐसी कहानी क्या है, ये दोनों जीरो हो गए, फिर जब ये तो जीरो ही रहेंगे एक्स वाई पे चलेंगे तो, अरे बेटा जीरो नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे चल गया तो, ऐसे चल गया तो फिर बेटा इस लाइन पर एक्स और वाई दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर देख लेना। यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा और यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। बस केवल एक्सिस पर चलेंगे तो वाई पर होंगे तो एक्स जीरो और एक्स पर होंगे तो वाई जीरो। ये कहानी यहां पर दिखाई गई थी और अब आपको समझ में आ चुकी है। थर्ड पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि अगर आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब मैंने बता चुका हूं आपको क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, ये चीज समझ में आ गई। आगे देखिए जरा, आगे देखिए जरा, ये बहुत अच्छा है। मिरर इमेज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। किसमें पूछा जाता है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये चीज समझ में आ रही है ना। थंब करते रहिए बेटा, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए, कुछ तो मोटिवेशन दीजिए हमें भी, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं, पॉइंट हैं कुछ इस तरीके के, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। सपोज मुझे कोई पॉइंट दिया गया, देखो मैं एक्सिस बना के चलता हूं, यहाँ पर ये कार्टेशियन सिस्टम होता है, ये मैंने बना दिया बेटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स डैश, इसको मैं बोलूंगा एक्स, इसको बोलेंगे बेटा वाई और इसको बोलेंगे वाई डैश। यहां तक तो क्लियर है चीजें। फिर क्या करना है सर, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई और वो यहां पर होगा, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। आपको याद रखना है जो कार्टेशियन सिस्टम मैंने साइन कन्वेंशन अभी बताया है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये इसमें आ गए। और अब मुझसे पूछा गया है कि मिरर इमेज बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये है, अब एक्स एक्सिस ये है, जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो ये यहां से नीचे आ जाएगा। मिरर आपने ऐसे रखा तो ये नीचे दिखेगा, जैसे मेरे सामने मिरर होता है तो मेरी ये चीज इधर दिखती है, ये चीज इधर दिखती है कि नहीं दिखती, इन्वर्जन होता है, तो जस्ट डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्स एक्सिस ये है और इधर से मिरर लगाया गया तो ये अपोजिट नीचे आ जाएगा, मिरर लगाया गया तो बेटा ये अगर नीचे आएगा तो एक्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाई नेगेटिव हो जाता है इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप बताइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक्स एक्सिस से मिरर इमेज पूछा जाएगा तो फोर्थ में जाएगा, और जब भी फर्स्ट में होगा वाई एक्सिस से मिरर इमेज पूछा जाएगा तो सेकंड में जाएगा। अब देखो वाई एक्सिस यहां पर है, इसका मिरर इमेज इधर आता है, इसका मिरर इमेज इधर जाता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी याद रखिए, एक्स एक्सिस से पूछा जा रहा है तो जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जस्ट अपने अपोजिट। अगर वो पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर आ जाएगा अपोजिट। अब यहां पर ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीजें होती हैं, एक्स नेगेटिव हो जाता है सर, और वाई जो है वो पॉजिटिव रहेगा, वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, ये वाली इमेज आ गई यहां पे। अब आगे मैं बात करता हूं, पहली वाली इमेज समझ में आ गई। अब इसी चीज का इमेज दो ही चीजों से पूछा जा सकता है, या तो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस, और कोई तरीका है ही नहीं पूछने का। बताओ अगर है तो, कोई कहीं है तरीका कोई पूछने का, सर या तो एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा या वाई एक्सिस से पूछा जाएगा। एक्स से पूछा जाएगा तो एक्स के नीचे आ जाऊंगा, वाई से पूछा जाएगा तो वाई के लेफ्ट चला जाऊंगा, लेफ्ट में हूं तो राइट चला जाऊंगा, राइट में हूं तो लेफ्ट चला जाऊंगा, एक्स के नीचे हूं तो ऊपर चला जाऊंगा, ऊपर हूं तो नीचे आ जाऊंगा। कितना तो ईजी हो गया।
मिरर इमेज में, याद रखना। फिर क्या करना है, एक कंसेप्ट है उसको फिट कर लो माइंड में। अब मैं हर चीज को नहीं बता रहा, फर्स्ट वाला मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया और देखो वही चीजें आ चुकी हैं। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया है, ये दिया है, तो इसका एक्स एक्सिस से मुझे चाहिए, एक्स के ऊपर है नीचे आ जाएगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, बस कहानी हो गई बराबर। फिर बोला है कि सर इसका अगर वाई एक्सिस से पूछा जाए, अरे बेटा वाई से तो ये ऑलरेडी आके बना है, तो इधर चले जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो गए। देखो जरा, अब ये पॉइंट दिया एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर है। इसका अगर एक्स से पूछा जाएगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के बाद यही बन जाएगा, देखो ये बन गया। अगर इससे वाई का पूछा जाएगा तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो देखो ये माइनस, दोनों माइनस में बन गए। अगर ये पॉइंट दिया है दोनों माइनस वाले, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया है, ध्यान से समझिएगा, ये ऑलरेडी दिया है। अगर इसका एक्स एक्सिस पूछा जाएगा तो ऊपर चला जाऊंगा, ये बन जाएगा देखो। अगर इसका वाई पूछा जाएगा तो राइट में चला जाऊंगा, ये बन गया। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना इजी है। अब पॉइंट फिक्स माइंड में सेट करो। अगर मिरर इमेज पूछा जाता है एक्स एक्सिस का, तो ओनली चेंज साइन किसका होता है, ऑर्डिनेट का चेंज होता है। जैसे देखिए मेरे पास -2,3 एक पॉइंट है, और इसकी जो इमेज पूछी जा रही है बेटा, मिरर इमेज, वो एक्स एक्सिस से पूछी जा रही है। एक्स एक्सिस से पूछी जा रही है, तो साइन किसका चेंज होगा, ओनली ऑर्डिनेट का। ऑर्डिनेट यहां पर कौन है बेटा, 3 है, तो इसका मतलब इसका जो एक्स एक्सिस का मिरर इमेज हो जाएगा बेटा, वो -2,-3 हो जाएगा, -2,-3 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर वाई एक्सिस से मिरर पूछा जाता है, तो बेटा अगर यही वाला पॉइंट मेरा ये लिखा हुआ है, वाई एक्सिस से जब भी पूछा जाएगा तो ओनली चेंज इन साइन ऑफ एब्सिसा। अगर बेटा एक्स एक्सिस से मिरर इमेज पूछा गया है तो ऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। अगर वाई एक्सिस से मिरर इमेज पूछा गया है तो एब्सिसा का साइन चेंज होता है। यहां पर एब्सिसा क्या है बेटा, -2 है, -2 है, तो वाई एक्सिस से ये क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बन गया ये पॉइंट, बन गया ये पॉइंट। बताओ, ये -2,3 था, -2,3 था, दोनों पॉजिटिव हो गए। देखो वाई इमेज ये आ गया। कितना इजी है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ दिक्कत है तो मुझे बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। समझ में आ रही हैं चीजें, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम बेटा करते हैं इस पर क्वेश्चन। अब इस पर हम करते हैं बेटा क्वेश्चन, क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। देखो एब्सिसा कहां कहां पर बेटा पॉजिटिव होती है, आप खुद बताएंगे मुझे। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसको बोला जाता है एब्सिसा। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि इसके बाद मुझे वापस ये बताना ना पड़े आपको। ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसमें बेटा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव होता है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये तो क्लियर हो गई। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एब्सिसा आपका कहां कहां पॉजिटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव है, यानी एक्स कहां पर पॉजिटिव है। सर एक्स यहां पॉजिटिव है, सर एक्स यहां पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट फोर्थ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। आया कि नहीं समझ में, बताओ? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है बेटा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे देखूं, चलिए अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। इसका नेम क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सिस बताया था। तो बेटा सिंपल है, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और क्या है। और इससे अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्या बोला, प्लेन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो यही प्लेन है, वो एक्स एक्सिस है जो डिटरमाइन करता है किसी की भी पोजीशन को। बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। बेटा एक चीज समझिए, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट हैं। एक है बेटा मेरा x+2,4, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है बेटा मेरा 5,y-2। अगर ये इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है एक ही पॉइंट की पोजीशन दो बार लेके दी हुई है, और एक ही पॉइंट की पोजीशन तो सेम होगी। सेम होगी तो फिर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है ना? इसका मतलब जो x+2 है बेटा, ये मेरा 5 के इक्वल होना चाहिए, जहां से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा बेटा x = 3 मिल जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है?
क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। अगर ये 4 का वैल्यू y माइनस 2 के बराबर है तो फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू मेरा 6 आ जाएगा। इसका मतलब x और y मुझे दोनों मिल चुके हैं, तो ये 3,6 हो जाएगा। 3,6 हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3,6 यानी कि ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, देखिए आगे बढ़ जाते हैं। बात यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रही है? यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो मुझे बताते रहिए, ठीक है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिरर इमेज इन द वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट दिस विल बी। देखो वाई एक्सिस से जब भी पूछा जाता है तो एक्स की वैल्यू चेंज होती है, और अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाता है बेटा तो एक्स की वैल्यू चेंज होती है। कितनी बार बताऊं, बताओ, आ रहा है ना समझ में? देखो अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो ही चीजों को आप कर पाएंगे। अगर केवल ये सोचें कि सर ही सब कुछ करा दें तो बेटा प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। कंसेप्ट में इजी लैंग्वेज में दे सकता हूं, यानी कि चीजों को इजी तरीके से तोड़ के डिवाइड करके पार्ट्स में धीरे धीरे चीजों को मैं एक्सप्लेन इजी वे में कर सकता हूं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन बेटा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए रेडी है। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज इन द वाई एक्सिस 9,8 है। जब भी मिरर इमेज किससे पूछा जाता है बेटा, वाई एक्सिस से, तो किस में चेंज होता है? चेंज साइन किसका होता है बेटा? एक्स एक्सिस का होता है। तो -9 कॉमा जो है वो 8 हो जाएगा मिरर इमेज। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर वर्टिसेस पी क्यू आर गिवन एंड रेस्पेक्टिव। देखो पी क्यू आर के पॉइंट मुझे गिवन है, पी क्यू आर के क्या गिवन है बेटा? पॉइंट गिवन है, और इन तीनों पॉइंट से मुझे क्या बनाना है? एक्चुअल में ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? मुझे ट्रायंगल बनाना है बेटा। ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसके लिए मेरे पास होना चाहिए बेटा एक ग्राफ, बट ग्राफ अगर नहीं है तो मैं कोशिश करता हूं खुद से ऐसे बनाने की, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं खुद से बना करके दिखाने की बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं डिस्टेंस लेता हूँ, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट एंड सो ऑन। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट एंड सो ऑन। ये भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सो ऑन। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड सो ऑन। ये मैंने जो मार्क किए हुए हैं वो पॉइंट्स हैं बेटा। अब मैं पॉइंट्स को लिख भी देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये +1 है, ये 2 है प्लस, ये 3 है, ये 4 है। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊँगा तो -1, -2, -3, -4, ये भी बेटा मेरा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आपसे क्या बोला गया है? पी क्यू आर पॉइंट है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो 0,2 है, आर क्यू का बेटा 2,-2 है, और आर का -2,2 है। तो सबसे पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, इनको ऐसे लिख देता हूं। पी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0,2 है। क्यू का क्या है बेटा? 2,-2 है, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? -2,2। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मुझे दिखाना है ये किस पॉइंट पर होगा। तो 0,2, इसका मतलब ये है कि इसने एक्स एक्सिस पर क्या डिस्टेंस चला हुआ है बेटा? 0, और वाई एक्सिस पर कितना चला हुआ है? 2। और मैंने आपको बताया जब x 0 होता है तभी y पर जाता है, और y एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करती है वैल्यू। y पर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बेटा? केवल y एक्सिस पर, तो 2 यूनिट वो y एक्सिस पर चल करके यहाँ पर पहुंच गया। इसका मतलब सिंपल हो गया सर, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है बेटा P, जिसका डिस्टेंस 0,2 होगा। बात क्लियर हो चुकी है? समझिए दूसरा पॉइंट, क्यू पॉइंट का डिस्टेंस देखो जरा, एक्स पर भी 2 यूनिट है और वाई पर भी 2 यूनिट है, बट वाई पर बेटा वो नेगेटिव गया है। नेगेटिव जब गया है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये कौन सा एक्सिस होता है बेटा? ये मेरा फोर्थ एक्सिस होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो मैं कोशिश करता हूं, एक्स 2 यूनिट पॉजिटिव है तो यहां पर कहीं रहा होगा, और वाई का 2 यूनिट नेगेटिव है तो यहां पर रहा होगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाएगा तो बेटा उसका एग्जैक्ट पोजीशन ये आ जाएगा, और ये पोजीशन हो जाएगा मेरा बेटा 2,-2, दैट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। आया समझ में? उसके बाद क्या होगा सर? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है सर आर।
जिसमें x जो है वो नेगेटिव चला गया है और y जो है वो पॉजिटिव चला गया है। और ये क्वाड्रेंट सर कहाँ पर होता है? तो ये तो बेटा सर सेकंड में नजर आता है, जिसमें x नेगेटिव है। सेकंड में नजर आता है तो दोनों -2, -2 चले हैं। तो बेटा देखो y +2 तो यहाँ पर +2 हो रहा है, x -2 तो यहाँ पर -2 हो रहा है। अगर मैंने इनको आपस में ऐसे आगे बढ़ाया तो मुझे बेटा यहाँ पर r पॉइंट मिल गया। ये हो गया बेटा मेरा 2,2, ये -2,2 हो गया। बात यहां तक तो क्लियर समझ में आ रही होगी। अभी सर मेरे पास 3 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, 1, 2 एंड 3। सर ट्राइंगल कैसे मिलेगा? ट्राइंगल भी मिलेगा बेटा। देखो ट्राइंगल कैसे मिलेगा। ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर वर्टेक्सेस पी क्यू एंड आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करा देना है। इस पॉइंट को बेटा मैं यहां से ज्वाइन करा देता हूं, इस पॉइंट को बेटा मैं यहां से ज्वाइन करा देता हूं, और इस पॉइंट को बेटा मैं ऐसे ज्वाइन करा देता हूं। देखो जरा पी क्यू आर ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला? ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। एक ट्राइंगल मुझे नजर आ गया, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बेटा नजर आ रहा है मुझे। देखो ये पी है, ये क्यू है, ये बेटा आर है। बन गया ट्राइंगल मेरा, और ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट मैंने एक्सिस बना के दिखा दिए। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाता हूं। Find the image of point 0, 0, 3, 0, 0, 2 with respective to y axis। y axis के अकॉर्डिंग बेटा इसका इमेज पूछा है, लेकिन केवल इमेज लिखा है, मिरर इमेज नहीं बोला है। तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, एक्चुअल में वो मिरर इमेज ही आपसे पूछना चाह रहा है। और y एक्सिस से जब भी पूछा जाता है तो किसका चेंज होता है बेटा? चेंज साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। किसका साइन चेंज होता है बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन अगर चेंज होता है तो क्या कहानी बनेगी, जरा देखिए। यहां पर 0,0 है, अगर मैं -0,0 लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में वो 0,0 ही रहेगा, क्योंकि एक्स ना तो नेगेटिव, सॉरी, जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब दूसरे वाले की अगर बात करूं बेटा, तो एक्स इसमें नेगेटिव होते ही ये क्या बन जाएगा? -3,0। इसमें देखो बेटा x को 0 करने के बाद 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से यही रहेगा। इसकी बात करूं बेटा तो ये -5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इसका अगर मैं साइन चेंज करूंगा बेटा तो ऑलरेडी -2 है, ये हो जाएगा +2 और ये 3। y एक्सिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी y एक्सिस से मिरर इमेज पूछा जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। नेक्स्ट वाला -3,3, तो बेटा ये +3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा माइनस का। y पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, x के सारी वैल्यूज का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस चेंज हो जाएगा, चेंज साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नहीं बेटा, अब है आपका टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क करके रखिए बेटा, बहुत काम की चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन आपको एक्चुअली नहीं बताया, बट मुझे कराना पड़ेगा। टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, अभी 43 मिनट का लेक्चर हुआ। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा आज, मैं पहले से ही क्लियर कर दूं बेटा। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, पहले से क्लियर कर दूं। चलिए, तो सबसे कॉमन बात यह है कि डिस्टेंस फॉर्मूला सबको लर्न हो जाता है, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। इतनी सारी कहानी जो लिखी है उसका कोई यूज नहीं। ये तीनों तरीके से लिखा जाता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये तो सेम ही लिखा हुआ है। x2 - x1 भी लिखा जा सकता है, यानी इनको रिवर्स करके लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y2 - y1 की जगह पर y1 - y2, जैसे आपको लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, इसको रिवर्स किया है, और इस वाले में इसको रिवर्स किया है, कोई फर्क नहीं है। कैसे भी रिवर्स करके लिखो, एक्चुअल में ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए इसको ड्राइव कैसे करेंगे सर? तो मेरे पास एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, 2 पॉइंट है मेरे पास। ये पॉइंटों को तो पहले रिलोकेट करना पड़ेगा, यानी दिखाना पड़ेगा लोकेशन कहां पर है इनकी, तो वो मैं खुद दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा रहेगा ये। चलिए, ये देखिए जरा, मैं यहां पर आपको पहले कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं। ये बन गया बेटा मेरा कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा? सर मेरे पास एक पॉइंट है क्या, पी,
एक पॉइंट तो है सर मेरे पास P और एक पॉइंट है सर मेरे पास Q। ध्यान से समझिए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पॉइंट के जो एक्सेस हैं सर वो है x1, y1 और इस पॉइंट के जो एक्सेस हैं सर वो है x2, y2। ध्यान से समझिए मैं ये क्यों लिख रहा हूं। और ये है मेरा x1, y1। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा P और वो वाला पॉइंट है मेरा Q। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो एक्चुअल में आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है। ये कैसे मिलेगा, देखिए कैसे मिलेगा। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम ये है सर, ये डिस्टेंस कितना होगा जो एक्स एक्सिस से मैं देखना चाह रहा हूं। ये डिस्टेंस कितना होगा सर, सिंपल है, एक्स एक्सिस से जब भी डिस्टेंस देखा जाएगा तो ये y1 हो गया। ये डिस्टेंस पूरा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक y1 डिस्टेंस हो गया। सर ये डिस्टेंस अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो कितना है सर, ये x1 हो चुका है। बात यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए मुझे, है कि नहीं। फिर दूसरा केस, सर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, x से y, x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y का, तो ये हो गया सर y2। सर ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया बेटा मेरा x2। ये तो बहुत अच्छे से आपको आता है कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y का होता है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x का होता है। चलिए सर ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा मुझे, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक्चुअल में इसको यहां से ज्वाइन किया इसके पैरेलल। क्यों ज्वाइन किया सर, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये था, एक ही चीज है ना, और वो कितना था पूरा डिस्टेंस, x2 था। अगर ये x2 था पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, और ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक x1 था और ये x2 था, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, आप भली भांति समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। x2 में से अगर x1 को माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस निकल करके आ गया। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ये मेरा x2 माइनस x1 है। ध्यान से देखिए जरा, थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये जो है, मैं दूसरा कलर लेता हूं बेटा इसमें। ये जो डिस्टेंस हो गया मेरा x2 माइनस x1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा। सर इसी तरीके से मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए। अगर ये दो डिस्टेंस मिल गए तो फिर ये तो हाइपोटेनस होता है सर, इसको तो मैं निकाल सकता हूं, आसानी से निकाल सकता हूं ना। क्योंकि देखो ये तो राइट एंगल ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज परपेंडिकुलर देखा जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम तो अभी अभी पढ़ाया है सर पिछली क्लास में, ट्राइंगल का जब लास्ट लेक्चर हुआ था। क्लियर हो रहा है समझ में। चलिए तो सर ये डिस्टेंस और चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा, यहां से लेकर के वहां तक टोटल कितना है, y2 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, तो ये y1 है। ये पूरा y2 है और ये वाला y1 है। y2 में से y1 को माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ गया सर y2 माइनस y1। बताइए जरा कोई दिक्कत है तो अब देखिए मैं जरा उसको इस तरीके से शो ऑफ करना चाहता हूं आपके लिए, जो मैंने ट्राइंगल वहां पर बना के दिखाया हुआ है। ये डिस्टेंस निकल करके आया मेरा y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस निकल करके आया मेरा x2 माइनस x1। क्लियर हो गया। मुझे सर ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेनस। तो सर ये तो 90 डिग्री है, ऑलरेडी बताया मैंने। सर अगर ये मेरा बेस है, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो सर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहीं पर मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। एक्चुअल में ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा Q है, ये पॉइंट मेरा, कुछ भी बोल दीजिए इसको, R बोल दीजिए या O बोल दीजिए, O डैश बोल दीजिए, जैसा आपका मन है। मुझे तो PQ चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं ये लिखूंगा कि जो PQ का डिस्टेंस है इसका स्क्वायर जो है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस यानी कि बेटा PO डैश इसके स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बेटा ये QO डैश इसका स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अब इसके बराबर होगा तो फिर क्या होगा सर, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका तो मुझे आंसर ही चाहिए, तो आंसर चाहिए अभी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसका डिस्टेंस क्या है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लस ये देखिए जरा, इसको क्या लिखा मैंने, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक,
कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये पी क्यू का स्क्वायर भी तो हटाना, डिस्टेंस तो तभी मिलेगा। अब स्क्वायर कैसे हटेगा? तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दिया बेटा। बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। तो सर ये तो बचने के बाद आ गया मेरा पी क्यू, ये तो बचने के बाद आ गया पी क्यू। ये कहानी सर यहाँ पर ये आ गई, और ये कहानी सर यहाँ से ये आ गई। तो बन गया मेरा फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू, क्योंकि देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये पी क्यू आ गया, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर आ गया, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर आ गया। यही होता है बेटा मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप बोलेंगे सर ये दो क्या लिखे हैं? बेटा ये दो ऐसे लिखे हैं, ध्यान से समझिए जरा। मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक x1 और एक y1। एक मिनट, एक x1 और एक x2। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कुछ भी हो, एक्चुअल में इन दोनों के बीच का मुझसे पूछा गया है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो चाहे x2 में से x1 को माइनस कर लो तब भी वही आएगा, और x1 में से x2 को माइनस कर लो तब भी वही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है पॉजिटिव, और स्क्वायर होने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सर x1 का वैल्यू है 2 और x2 का वैल्यू है 3, तो सर 2 में से 3 को माइनस किया तब भी आंसर आएगा आपका -1, और इसका स्क्वायर करने के बाद +1 आ जाएगा। आपने बोला नहीं सर मुझे 3 में से 2 को माइनस करना है, तो मैंने 3 में से 2 को माइनस किया तब भी 1 आ गया, इसका स्क्वायर करने के बाद आंसर तो फिर भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा था। ठीक है, इसीलिए बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यही केस y के साथ होता है, तो एक बार बेटा इसने y को चेंज किया है, एक बार बेटा इसने x को चेंज किया है, कहानी दोनों की बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट देखिए क्या है। टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा। नाउ व्हाट इज योर कमेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए पॉइंट ए x1 माइनस y1। बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट का पूछा जाता है तो ए पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या है, x1 y1 है, और इसका जो डिस्टेंस है सर वो यहां से पूछा गया है, ओरिजिन से पूछा गया है। ये होता है बेटा मेरा 0,0। मैं कुछ यहां पर इस तरीके से इसका डिस्टेंस देखना चाहूंगा। ये डिस्टेंस कितना है सर, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, तो ये y1 हो गया। सर ये y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, x1 हो गया। सर मुझे ये हाइपोटेनस ही तो चाहिए, AO का डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो AO का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, AO का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है मेरा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब नाउ AO का वैल्यू अगर चाहिए तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। अब बोलेंगे सर पहला वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा। देखो बेटा, एक्चुअल में ये अगर x1 y1 है तो फिर मैं इसको x2 और इसको y2 बोल सकता हूं। इसका मतलब x2 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैंने इस फॉर्मूले में x को 0 किया, x2 को 0 किया और y2 को 0 किया, तो क्या x1 और y1 ही नहीं बचेगा मेरे पास? तो जब उनको 0 कर देंगे, देखो ध्यान से मैं यहां बता देता हूं, अगर x2 0 है और y2 इक्वल टू 0 है, तो बेटा इस केस में जो PQ का डिस्टेंस हो जाएगा, अगर बेटा PQ का डिस्टेंस हो जाएगा, वो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। यही बात बनेगी कि नहीं बनेगी? और यही चीज तो मैंने यहां पर आपको प्रूफ करके बताई है। अब कोई दिक्कत है तो बताइए, अब कोई दिक्कत है तो बताइए। वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, x2 या y2 0 हो गया, या बेटा वो x1 0 y1 0 भी हो सकता है। कहानी यही निकल करके आएगी। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी नेमिंग दे सकता हूं, तो बेटा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इसका भी रूट बना सकता हूं। ये भी फॉर्मूला मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस है। ओरिजिन से अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ देखिए जरा, इसको x तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी कहानी बेटा मेरी वही निकल करके आएगी, x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे, वो डिस्टेंस मेरा ओरिजिन से निकल करके आएगा। एक्चुअल में फॉर्मूला पूरा इसको फुल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही आंसर आता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ जाता हूं इससे। अब आ गया बेटा मेरा क्वेश्चन। 1 घंटे का बेटा 5-7 मिनट बचे हुए हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ द, ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है बेटा। देखिए जरा, इस कोऑर्डिनेट को बना देता हूं मैं। दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां पे कहीं होगा 2,3, यहां पर कहीं होगा 2,3। बात तो सही है सर, बात सही है। तो फिर क्या करना है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है सर। एक्स एक्सिस तो ये है सर, इससे यहां का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, क्या होगा? तो बेटा एक्चुअल में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, और अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो बेटा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो अभी यहां पर आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा आपका, वही आपका क्या होगा बेटा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और यहां पर वैल्यू मुझे 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टेक्स इज दिस। बेटा इस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, ऑल साइड का सम। यानी कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझिएगा जरा, मैं ये एक रॉ ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ, रॉ डायग्राम है, ठीक है। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट 0,4 है, बी के कोऑर्डिनेट बेटा 0,0 है, और सी के कोऑर्डिनेट बेटा 3,0 है। तो सिंपल मुझसे क्या पूछा गया है, ये अगर मैं ए बोल सकता हूं, ये बी बोल सकता हूं, ये सी बोल सकता हूं, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है बेटा, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की मुझे वैल्यू तो पता है, बट ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो बेटा ए जो मिलेगा मुझे वो डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा। इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस का डिफरेंस देखो, 0 और 0 का डिफरेंस तो 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस 0 और 4 का डिफरेंस तो कितना होगा, 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। इसका मतलब बेटा जो ए का वैल्यू आएगा वो, ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिस्टेंस निकाला इसलिए ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर आता है, ये याद रखना कभी भी। दूसरा देखिए, बी का वैल्यू कैसे मिलेगा, 3 और 0 का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, 4 और 0 का डिफरेंस 4 होगा तो बेटा 4 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 कितना होता है बेटा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा 5। आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है बेटा, लेकिन याद रखना हमें कंसिडर 5 पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। सी का वैल्यू निकालेंगे तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 और x2 दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, तो बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 0, 0 का डिफरेंस 0 होता है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा बेटा सी का प्लस माइनस के अंदर 3 आ जाएगा। अब देखिए जरा, ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करना है तो आंसर निकाल दीजिए कितना आएगा बेटा, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 3, आंसर आ गया बेटा कितना 12। 12 यूनिट जो है बेटा बेटा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लेक्चर का टाइम पूरा होने वाला है बेटा, जल्दी से देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आपके लिए कितना होमवर्क में क्वेश्चन, होमवर्क में कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0,6 एंड 0,-2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है बेटा, ए और बी। एक ये पॉइंट ए है, या 5 लिख दिया बेटा, ये बी है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस पूछा है, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट 0,6 है, ये बी पॉइंट है जिसका 0,-2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों एक्स का डिफरेंस, 0 और 0 के बीच का डिफरेंस 0 होगा बेटा, प्लस वाई और वाई, देखो अब ये प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा। आप गलती से 4 मत कर देना, आप गलती से 4 मत कर देना, आप चाहे इसमें से इसको माइनस करो, चाहे आप इसमें से इसको माइनस करो, वैल्यू आपका 8 ही आएगा। एक बार वो प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है। अगर आपने 6 में से -2 को माइनस किया तो आंसर प्लस का 8 आएगा, अगर आपने -2 में से -6 को किया तो बेटा -8 आएगा, बट इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद तो आंसर बेटा 64 पॉजिटिव ही आने वाला है। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए जरा क्या है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल है, जब भी एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, दोनों को प्लस कर दो, उनके बीच का डिस्टेंस आ जाता है। क्योंकि देखो ये 6 इधर जा रहा है और 2 इधर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया ना, तो ये 8 यूनिट हो गया डिस्टेंस। तो मैं यहां पर कंसीडर करूंगा बेटा 8, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा बेटा, कितना आएगा जरा देखिए,
0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 64 है, 64 का फिर से वापस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर प्लस माइनस 8 आ जाएगा। डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो पा रही है? ये एक पॉइंट है, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको क्या करना है, ये पॉइंट ए मानना है, ये पॉइंट बी मानना है, ये पॉइंट सी मानना है। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आपको चेक करना है ए बी का स्क्वायर क्या होगा, फिर आपको बी सी का स्क्वायर क्या होगा, फिर आपको ए सी का स्क्वायर क्या होगा। ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी बेटा। फिर तीनों चीजें निकालने के बाद आपको ये रिलेशन चेक करना है कि क्या इनमें से किसी भी एक का स्क्वायर दो के स्क्वायर के सम के बराबर हो रहा है। अगर सम के बराबर हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बेटा दो डिस्टेंस बराबर आ गए ए बी या बी सी या बी सी या ए सी तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर तीनों ही डिस्टेंस बराबर आ गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर तीनों ही डिफरेंट निकल करके आ रहे हैं और राइट एंगल भी निकल के नहीं आ रहा है तो बेटा वो स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लेक्चर पूरा टाइम हो गया, मैं करा देता बेटा, ठीक है? कर पाओगे कि नहीं? डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा। चलो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। ए बी का डिस्टेंस -4 + 4 के बीच का डिफरेंस 8 हो गया। डिफरेंस 8 हो गया। 8 हो गया तो बेटा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और 64 ये 0 0 0 ही आएगा। 64 का आंसर वापस निकालेंगे तो +-8 आ जाएगा। बात बी सी की निकालेंगे बेटा, बी और सी 0 और 4 के बीच का डिस्टेंस 4 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 3 और 0 के बीच का डिस्टेंस 3 रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, ये कितना आ जाएगा 25 और फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा 5। फिर AC का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी -4 और 0 के बीच का डिस्टेंस 4 माइनस का 4 रहेगा, उसका स्क्वायर बेटा 16 नहीं आएगा। 0 और 3 के बीच का 3 रहेगा, स्क्वायर 9 आएगा। आंसर अगर चेक करेंगे तो बेटा 25 और आंसर आ गया 5। मुझे यहीं से दिख रहा है बेटा दो साइड मेरी इक्वल आ चुकी हैं, BC और AC। और अगर ध्यान से देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 8 के स्क्वायर के बराबर होगा क्या? ये 25 है, ये भी 25 है, प्लस करने पर बेटा 50 आएगा। ये 64 है, इक्वल हो ही नहीं रहा है। ये इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरा सिंपल सा फंडा है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल के आ गया। दो साइड इक्वल हैं, पाइथागोरस हो नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए। बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। ये भी क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए है और एक ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए। 7 क्वेश्चन दिए हैं टोटल मैंने होमवर्क के लिए। और बेटा इसके बाद ये 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, 8। चलिए, और लास्ट में बेटा लेक्चर हो गया कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और जो 7-8 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए वो आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आपको है, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा काम है सिलेबस, धीरे-धीरे सिलेबस तो आगे बढ़ता जाएगा, दिक्कत आपको पैदा होती जाएगी। क्लियर हो रही है समझ में बात? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई। एक बार थंब कर दीजिए अगर समझ में आई तो, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको पहुँचाइए और नवोदय के जितने भी ग्रुप हैं वहाँ तो इसको ऐसे फैला दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए कि हाँ, मज़ा आ गया भाई नवोदय की ब्रांड। हाँ, आ रहा है ना समझ में? चलिए, उम्मीद करूँ मैं बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय नवोदय, बाय-बाय।